गुड मॉर्निंग 9th क्लास। हाउ आर यू? फाइन। तो हाँ बेटा, हम फिजिकल में कौन सा लेसन कर रहे थे? एक सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। पहले हमने सेफ्टी का किया था। उस दिन हम सेफ्टी के बारे में और कहाँ कहाँ पे चोटें लगने के कारण हमने घर में बोला था, रसोई घर में। ठीक है, आज हम फिर करेंगे उसके आगे स्नान घर, रिहायशी कमरे में कैसे कैसे चोटें लगने के कारण होते हैं, कहाँ कहाँ पे चोट लगने के कारण लगने के कारण कहते हैं। नाम न्याय रहता रसोई घर में, रसोई घर में, स्नान घर में, रिहायशी कमरों में, रिहायशी कमरों में, फोर्थ सीढ़ियों में, जहाँ जहाँ पर हमें चोट लगने के कारण सीढ़ियों में, नंबर 5 आंगन में, ये थी हमारे घर पे। ठीक है, घर में चोट लगने के कारण कौन सा? रसोई घर में, स्नान घर में, रिहायशी कमरों में, आंगन में, सीढ़ियों में, ये हमारे इनके कारण थे जो हमने पहले आपको मैंने उस दिन भी करवाए थे। ठीक है, रसोई घर में सामान का इधर उधर बिखरे होना, ठीक है, जगह पे ना रखना। ऐसे ही हमारे स्नान घर में फर्श का, ठीक है जी, आपने पहले कर चुके हो। आज हम करते हैं रिहायशी कमरों में दुर्घटना के कारण। सभी अपने अपनी नोटबुक निकालें। क्या है इसमें? फर्श पर बच्चों के खिलौने बिखरे होना। क्या होता है, घरों में खिलौने जो होते हैं इधर उधर बच्चे खेलते हैं, जहाँ कमरे में रहते हैं वहाँ खिलौने बिखेर देते हैं, बाद में इकट्ठे नहीं करते तो वो उनको चोट लगने का डर हो जाता है। फर्श फिसलन वाला होना, फर्श पर बिछी दरी और गलीचे का मुड़ा होना। कभी कभी जाते हैं पैर से अटके, आपको गलीचा जो होता है वो मुड़ जाता है, उसको ठीक नहीं करते तो उसका भी गलीचा पैर अटके गिरने का डर होता है। फर्नीचर ठीक स्थान पर ना पड़ा होना, चेयर उठाई इधर उधर बिखेर दी, जो बाद में पता ही चलता कहाँ पड़ी हुई है, तो चेयर का से अटक के गिर जाना। सिगरेट बीड़ी आदि के जलते टुकड़े को इधर उधर फर्श पर फेंकना। घरों में, कई घरों में आदत है सिगरेट बीड़ी पीने की, तो वो जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो वो लास्ट में जो उनका सिगरेट बीड़ी का टुकड़ा बच जाता है तो इधर उधर उसको फेंक देते हैं, तो पैर पे लग जाए, कहीं आप गिर जाओ, ठीक, दुर्घटना होने का बहुत बड़ा हो जाता। कमरे में लाइट का प्रबंध नहीं होता, सही ढंग की लाइट नहीं होती, छोटी लाइट होती है, बड़ी नहीं होती, ठीक है, ठीक से रोशनी नहीं आ पाती, जिसके कारण रिहायशी कमरों में से गिरने का, चोट लगने का भय रहता है। सर्दियों में जलती हुई अंगीठी, फिर क्या कहते हैं, आजकल तो नहीं, पहले जो क्या होता था, जलती हुई अंगीठी अंदर रख लेते थे और जलती हुई जो अंगीठी होती है धुआं छोड़ती है, कमरा बंद होता है, धुआं बाहर नहीं निकलता, तो उस कमरे में धुआं ही धुआं हो जाता है, जिससे इंसानों का दम घुटना शुरू हो जाता है।
दम घुटेगा तो वो इंसान उसमें सांस लेने की प्रॉब्लम आ जाएगी, जिससे में दुर्घटना होने का डर हो जाता है। और आग भी लग सकती है, ठीक है। आग की ही तो अंगीठी जल रही होती है, हवा थोड़ी सी भी होगी, इधर उधर कोई कपड़ा गिरा या कुछ होगा तो उससे आग लगने का भी डर रहता है। चलने फिरने में रुकावट होना, कोई तंग कमरा है तो उसमें चलने फिरने में भी हो सकता है कि वो इधर से उधर जाना हो तो उनके लिए मुश्किल हो। तो ये थे बेटा हमारे रहायशी कमरों में। खुद भी आप देखते हो, जहाँ रहते हो बेड पे जहाँ बैठे वहीं कंबल भी इकट्ठा ही नहीं करना, आजकल वैसे ही रखे रहना। जब उठते हो तो कंबल पैरों में अड़ जाता है तो गिर जाते हो। सामान को अपने सही ढंग से हर जगह पे रखना ताकि आप इन चोटों से बच सको। बिस्तर पर क्या होता है, खेलते समय कुछ ना कोई चीज़ आपके पास, चाकू है, कैंची है, काम हुआ वहीं की वहीं, पिन हुई वहीं रख दी। बेड पे नहीं पता चलता, दूसरे के पिन लग जाए, चाकू लग जाए तो आपके बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकती है, चोट लग जाती है। इन चीज़ों का ही हमें अपना घर पे ध्यान रखना है कि रिहायशी कमरों में हमें इधर उधर की चीज़ें नहीं रखनी जिससे कि हमें चोट ना लगे। सीढ़ियों क्या होती है, बच्चे भागे भागे सीढ़ियों में से आते हैं, ठीक है, तो देखते नहीं है और सीढ़ियों में से दग दग करते ऊपर से नीचे आ गिरते। देखते हो ना घरों में सीढ़ियों में क्या होता है, ध्यान नहीं देते। कई घरों में क्या होता है, सीढ़ियों के साथ साथ ग्रिल नहीं लगी होती, बच्चे भागते हैं वो साइड से गिर जाते हैं, या रोशनी का प्रबंध नहीं होता, अंधेरे में उनको एकदम सीढ़ी का पता नहीं चलता, पैर न सीढ़ी भी आ जाता जिससे वो फिसल के नीचे गिर जाते और चोट लग जाती। सीढ़ी चिकनाई वाली होती है, ठीक है, पत्थर लगा होता है उसमें चिकनाई होती है जिससे वो पैर जल्दी स्लिप हो जाता है। ये कुछ चीज़ें जो आप हर घर में ही देखते हो और उनको सेफ्टी करनी है अपने लिए, दूसरों के लिए, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है कि सीढ़ियों में से प्रकाश की रोशनी की उचित अवस्था हो, तंग ना हो सीढ़ी को चढ़ते अथवा उतरते समय मजबूत सहारा होना चाहिए जिसको पकड़ के उतर सके। अंतिम तथा प्रथम सीढ़ी में कोई विशेष पहचान ना होना, कभी कभी ये होता है कि अंतिम सीढ़ी के साथ एकदम से छोटी सीढ़ी होती है, आगे बड़ी हो जाती, पहचान नहीं होती, जिससे उनको चोट लगने का डर रहता है। सीढ़ियों में चारपाई, साइकिल अथवा अन्य सामान रखना, आगे ही छोटी सीढ़ियाँ और सामान रखा जाएगा तो उतरते समय लाइट का भी प्रबंध नहीं होता तो वो उससे पैर अड़ जाता है तो गिरने का भय रहता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको घरों में चोट लगने के कारण बन सकती है। नेक्स्ट, आंगन में दुर्घटना के कारण। पहले हमने क्या किया था, सीढ़ियों में, अब आंगन, घर के आगे, कमरों के आगे जो बड़ा सा आंगन होता है, वेड़ा होता है, उसमें, ठीक है, क्या होता है बहुत बड़ा, आजकल तो बहुत छोटे छोटे आंगन होते हैं, पहले जो थे आंगन बहुत बड़े बड़े होते थे, ठीक है। अब तो देखो छोटा सा घर ही, छोटा सा जगह छोटी सी, पहले खुले आंगन, उन्हीं आंगनों में से गाय भैंस से बांधना, उनकी कुंडिया से बांध देना और गाय भैंसों का बच्चे क्या भागे भागे कुंडियों से टकरा के गिर गए, ठीक है। और बच्चों द्वारा खेलते समय आंगन में गड्ढे खोदना, ध्यान ही नहीं देना कि क्या हो रहा है आंगन में, क्या नहीं, चिकनाहट ज़्यादा होनी, सफाई ना होनी, पानी का बिखरे होना, ये सभी जो है आंगन में चोट लगने के डर होते। आंगन समतल में नहीं होना, मिट्टी है उबड़ खाबड़ हुई हो, अंदर तो सब ये बाहर के बच्चे उनमें से गिर जाते, खेलते समय बच्चे इधर कुछ ना कुछ रख देते हैं, सामान का उचित ढंग से ना रखना। पहले आंगन में क्या था, पेड़ लगे होते थे बड़े बड़े, वो आंगन से पेड़ों के कारण स्पेस का कम होना। तो ये थे हमारे घर में चोट लगने के कारण। ध्यान से आपने अपनी नोटबुक पे लिखें। फर्स्ट आर सोई घर में, सेकेंड स्नान गृह में, थर्ड रिहायशी कमरों में,
सीढ़ियों में और आंगन में। जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक पे लिखें कि कैसे कैसे हमें घर में चोट लगने के कारण हो जाते हैं और कैसे हम गिर सकते हैं। जल्दी सब अपनी अपनी नोटबुक पे लिखें। ये थे घर में चोट लगने के कारण। सभी लिखें। घर में कैसे चोट लगती है। सभी करें अपनी नोटबुक पे। नेक्स्ट, ठीक है, ये थे स्कूल में। अब था स्कूल में। स्कूल में भी बच्चे साथ में रहते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। स्कूल में चोट लगने के कारण। ये सभी आप खुद लिखेंगे क्या क्या कारण होते हैं स्कूल में। सभी लिखेंगे अपनी नोटबुक पे। घर के और स्कूल के में भी कैसे कैसे चोट लगती है। एकदम भागना, खुद भी आप देखते ही हो स्कूल में कैसे लगती चोट, देखते नहीं हो आप। कौन से बच्चे आगे आ रहे हैं, इधर उधर भागते हो, खाते हो, रैपर वहीं फेंक देते हो, डस्टबिन में नहीं फेंकना। ये आप उन्हीं से रैपरों से अड़ जाते हो, गिर जाते हो तो चोट लगती है। सब आपके पास ही है, सब पॉइंट आप खुद लिखेंगे। स्कूल में चोट लगने के कारण। सभी लिखें। नेक्स्ट, ये आपके लिए खुद है लिखना अपने स्कूल में कैसे चोट लगती है। पॉइंट, घर में बचाव के कौन सी विधियां। विधियां कौन कौन सी है घर में और स्कूल में भी। तो चोट लगती है ना, स्कूल में भी और घर में भी कौन कौन सी विधियां अपनानी चाहिए, जिससे हम जो हमें कारण दिखते हैं उन कारणों को दूर करना चाहिए। यही सारे पॉइंट इनमें आ जाते। जैसे फर्स्ट, चिकना होना, रोशनी का उचित प्रबंध ना होना, तो वहां क्या आ जाएगा, बचाव की विधियां क्या है, रोशनी का उचित प्रबंध होना, जगह का चिकना नहीं होना, सामान इधर उधर नहीं बिखरना होना चाहिए। ये सभी विधियां। फिर भी एक और सारी विधियां बोलती हूँ, ध्यान से सुनिए। घर में बचाव की विधियां कौन कौन सी आएंगी। घर में दुर्घटना से बचाव की मुख्य विधि, घर में रोशनी का उचित प्रबंध, रसोई में से धुएं के निकास का उचित प्रबंध, कमरे में फर्श की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए, घरों में बिजली की तारें नंगी नहीं होनी चाहिए, स्नानगृह में वो ना चिकनापन, हयालीपन नहीं होना चाहिए, डेली उनको साफ रखना चाहिए, घर का सारा सामान उचित ढंग एवं उचित स्थान पर रखना चाहिए, फर्श पर चाकू, कैंची आदि नहीं रखनी चाहिए, रसोई में आग को भड़काने वाले कपड़े पहन के काम नहीं करना चाहिए, सर्दियों में जलती हुई अंगीठी कमरे में रख के नहीं सोना चाहिए।
सीढ़ियों में चारपाई साइकिल सामान नहीं रखना चाहिए। इसी का ही उल्ट बेटा चोट लगने के कारण और उन्हीं का ही सुधार क्या है आपका विधियां अलग अलग से आपको बना के लिख सकते हो। घर में आंगन साफ सुथरा समतल होना चाहिए। सीढ़ियों में चढ़ते और उतरने समय मजबूत सहारा होना चाहिए। पशुओं का चारा अलग से जगह होनी चाहिए, ये नहीं कि आंगन में ही बिखरा होना चाहिए। घर का सारा फर्नीचर सही स्थान पर रहना चाहिए। जी आपके 2 पॉइंट जो है सारे पॉइंट 2 सम को शो कर क्वेश्चन को शो कर जल्दी से लिखें। कौन कौन सी विधियां हैं घर में जो हम इनको बचाव कर सकते हैं, सभी करें। घर में बचाव की चोट लगने से बचाव की विधियां। गुड। सभी करें। नेक्स्ट स्कूल में बचाव की क्या है, क्या आ जाएंगे। स्कूल में खेल का मैदान साफ सुथरा और समतल होना चाहिए। स्कूल में खेलों का टूटा सामान एक कमरे में होना चाहिए। फर्श साफ, ठीक है। खेलों का अभ्यास अध्यापक की अनुस्थिति जहाँ हो वहीं करना चाहिए। ये ना हो कि आप अपने आप लगे रहते हो तो चोट लगने का डर है। बच्चे खाना खाते समय इधर उधर पर नहीं फेंकनी चाहिए, छिलका कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। कहाँ फेंकना है, डस्टबिन में। बड़े बच्चों को खास ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों को देखते हुए कहना है, ये नहीं कि छोटे बच्चे आगे आ जाए उनको धक्का मारते हुए आगे निकल जाए, नहीं। ध्यान से छोटे बच्चे हैं तो उनका ध्यान रखें, क्योंकि उनको खुद छोटे बच्चों को नहीं पता होता। ये सभी बड़े बच्चों को ही करना है कि हमने कैसे कैसे इनका ध्यान रखना। सभी अपनी अपनी नोटबुक पे लिखें। पहले क्या था, चोट लगने के कारण और उनके बचाव की विधियां। घर में और स्कूल में चोट लगने के कारण और बचाव की विधियां या ढंग कौन कौन सी हैं, सभी लिखें। सभी लिखें अपनी अपनी नोटबुक पे। सभी लिखें बचाव के कारण, घर में और स्कूल में चोट के बचाव के कारण। सभी करें। सभी लिखें। उसके बाद हम करेंगे सड़क पर चोट लगने के कारण। सभी करें मिलकर। सभी करें। सभी करिए मिलके।
सड़क पर, ठीक है, अपने सड़क पर दुर्घटना के कारण सुरक्षा नियमों का प्रवाह न करना, ठीक है, तीव्र गति से गाड़ी चलाना। नियम कौन कौन से होते हैं? तो रेड लाइट हो तो गाड़ी रोक देना, ठीक है, वो नहीं देखना आपने। शराब व नशीली वस्तुओं का सेवन करके गाड़ी चलाना, गाड़ियों की बत्तियों का ठीक प्रयोग ना करना, मोड़ काटते समय ठीक संकेत का प्रयोग ना करना, सड़कों पर केले संतरे आदि के छिलके फेंकना, ट्रैफिक के नियमों का ज्ञान न होना, चालक की दृष्टि कमजोर होनी, लंबी यात्रा के कारण ड्राइवरों का थके होना, बच्चों का सड़क पर खेलना, किसी पशु जहाँ बच्चे आदि का अचानक सड़क पर आ जाना, चौराहे पर खड़े पुलिसमैन के संकेतों का ध्यान न देना, कम समय होने पर शीघ्र पहुंचने के लिए अन्य गाड़ियों से आगे निकलना, गाड़ी स्कूटर मोटर आदि का अचानक किसी खराबी का आ जाना, ये आपके सभी क्या थे? सड़क पर चोट लगने के कारण। तो आप भी खुद भी देखते हो इतनी तेज स्पीड पे गाड़ियां चलाते हो ना, तो क्या करते हो? गाड़ी चलती तेज, ध्यान नहीं देते, अचानक से कोई पशु या बच्चा एकदम से आगे आ जाता है, एकदम से ब्रेक लगती तो चोट लग जाती। ट्रैफिक रूल नहीं अपनानी, देखना ही नहीं कि क्या हो रहा है, बस अपनी गाड़ी ओवरटेक करनी, लेट हो रही हो तो जल्दी पहुंचने के लिए भागा दौड़ी करनी, शराब पीकर नशीली वस्तुएं लेकर गाड़ियां चलाना, ड्राइवर का लंबे समय तक गाड़ी चलाना जिसके कारण वो थक जाना, नींद की झपकी आ जानी और एक्सीडेंट होने का कारण। ये सारे थे हमारे रोड पर चोट लगने के कारण, ठीक है। और आज हमने क्या क्या किया है? चोट लगने के कारण, ठीक है, घर में बचाव के कारण, स्कूल में बचाव के कारण, घर में चोट लगने के कारण, स्कूल में चोट लगने के कारण, ठीक है, और सड़क पर चोट लगने के कारण। सभी पहले अपने अपनी नोटबुक पे ये सभी कारण लिखेंगे और उनको बचाओ। और सड़क पर चोट लगने बचाने का कि हमें तेज गति से नहीं चलानी चाहिए, ट्रैफिक रूलों का पालन करना चाहिए, जब भी हमें ओवरटेक करना हम ध्यान रखें, जहाँ चौराहा आ जाए वहाँ पे हमें ध्यान से हॉर्न देते हुए जाना है, स्पीड को कम रखें ताकि कोई भी आगे बच्चा जहाँ कोई पशु आ जाए तो हम अपना बचाव कर सकें। ये सारे पॉइंट खुद लिखने हैं अपने, यही पॉइंट आपके दोनों चोट लगने के कारण और बचाव के कारण है। जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक पे लिखें। ठीक है, तो ये आपका था आज आपका चोट लगने के कारण और बचाव। ठीक है, सब अपने अपनी नोटबुक। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।